तो मेजर मीथेन और सम पोर्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये वाला लगभग 60-40 का रेशो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी विद इन 1% में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन मतलब वेपर कम रहेगा तभी ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। अभी एक क्वेश्चन स्टिल वो है, मैं कल कोशिश करूंगा, भूल गया था, कैलोरीफिक वैल्यू की किसी बच्चे ने बात की थी आपको, आप में से कि सर कैलोरीफिक वैल्यू का क्या रहता है, उसको और आपको बता, ठीक है? हाँ अच्छा दिक्कत होता है, हाँ एक मिनट बस, गलत चीजें जब जाती है ना तो दिक्कत होती है। हाँ बोलिए, बोलते चलिए। सर ये आपने बताया था कि बिना फिल्टर का आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो मीथेन होता है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू और सबसे ज्यादा होता है। हाँ तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है 30 to 40% है, ये इंटरप्ट नहीं करता है उसको इंटरप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये भी तो ज्यादा ज्वलनशील होता है शायद, या इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है इसको। नहीं, क्यों नहीं, हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, मतलब जैसे ये दोनों मिल के जलते हैं ना, तो अगर थोड़े ना अलग अलग करके जलते हैं, जैसे एक साथ में चल रही है तो जलते हैं, है ना? लेकिन हम मीथेन का जो है कैलोरीफिक वैल्यू कुछ ज्यादा होती है कंपेयर टू ये, लेकिन ये अभी तो कैलोरीफिक वैल्यू की एग्जैक्ट बात नहीं कर पाएंगे हम, आपको नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली इसके बारे में बताएंगे। हाइड्रोजन का सर सबसे ज्यादा है इसमें 1,50,000 के आसपास क्या शेयर कैलोरीफिक वैल्यू सर। नहीं है तो, लेकिन हाइड्रोजन का परसेंटेज तो बहुत कम है ना। जी जी हाँ हाँ, हाइड्रोजन का तो आपने कभी बीएचयू में पढ़े हो तो एक हाइड्रोजन से इंजन चलता है और वो आटो आटो चलती है, आपने देखा होगा, लेकिन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन फॉर्मेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? चलिए अब हम लोग फिर से वो चीजों को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए एक क्लासिफिकेशन बायोगैस प्लांट जो होता है उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको आप देखेंगे, उसमें से जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूअस बैच टाइप का एक क्लासिफिकेशन था, उसमें सिंगल स्टेट डबल स्टेट था, एक क्लासिफिकेशन था उसमें बैच टाइप का कंटिन्यूअस टाइप था, है ना? और एक मतलब हम लोग पढ़े थे कि उसमें बेसिकली वो एक और था सेमी कंटिन्यूअस था, एक और क्लासिफिकेशन था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस ऑफ वी कैन से दैट कि एक क्लासिफिकेशन है दैट इज द कम्युनिटी बायोगैस प्लांट, इंस्टीट्यूशनल बायोगैस एंड फैमिली साइज बायोगैस, एक क्लासिफिकेशन बायोगैस प्लांट के ये, ठीक है? तो जैसे कि इसके नाम क्लियर है कि आप इसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या है कम्युनिटी बायोगैस प्लांट जो होते हैं, मतलब बेसिकली एक कम्युनिटी है जो सभी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और सभी उस गैस का बड़ा प्लांट होता है और सभी उस गैस को ये मतलब बेसिकली कैपेसिटी हो गई, अगर आप 50 क्यूब पर डे की गैस प्रोड्यूस कर पाने में सफल हैं या उससे ज्यादा है तो देन मतलब वो बायोगैस प्लांट हमारा यूजफुल होता है, ठीक है? तो लेकिन कम्युनिटी पे एक इशू हमेशा रहता है कि कम्युनिटी वाली बहुत सारी चीजें सक्सेस नहीं, गवर्नमेंट सोचती है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं, आप लोग विलेज से मतलब आप आते हैं तो ये देखते होंगे कि कम्युनिटी बेसिस पे कोई काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्या होता है कि अब सब लोग फायदा लेने के लिए सब लोग हो जाएंगे, गैस को सब लोग लेंगे, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो उसमें रॉ मटेरियल डालना है जो भी और चीजें हैं उसमें हो सकता है कंट्रीब्यूशन ना करो कुछ दिनों बाद बंद हो, है ना? तो ये एक मतलब वो है कम्युनिटी वर्ड में और कोऑपरेटिव वर्ड में अलग अलग, जैसे कोऑपरेटिव मिल्क और ये सब है तो दैट इज डिफरेंट, उसमें आपका अपना कॉपरेशन उसके बदले आपको बेनिफिट। कम्युनिटी में क्या है, ठीक है सब लोग मिल के काम करेंगे और सब लोग उसका फायदा लेंगे, लेकिन उसी में क्या होगा कुछ लोग ज्यादा गैस जलाएंगे, कुछ लोग कम जलाएंगे, क्योंकि जो दूर है उसको गैस ही नहीं पहुंच पाएगी, जो वो पास में है वो पूरे टाइम गैस का यूज करेगा। आपकी बात होगी भाई सब लोग खाना पकाएंगे, वो पता चला पानी भी गर्म उसी में करेगा, वो पता चला सारे काम तो ये हम लोग की कम्युनिटी प्रॉब्लम है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर कई जगह यूज होते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, दे हैव कोहेरेंस
बायोगैस प्लांट, ये इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट इज अगेन कम्युनिटी टाइप का ही है, लेकिन एक अगर पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन से अटैच है तो देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट। जैसे जनरली मैं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जिस तरह के प्लांट रखते हैं तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट। ये भी कम्युनिटी ही कहते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इंडिविजुअल एक यूनिट होती है, तो हॉस्टल का मैथ हो गया या आप गुरुद्वारा वगैरह का जो किचन होता है वो हो जाते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर मंदिर में जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हम लोग करते हैं। फैमिली बायोगैस प्लांट जो पर्पसली अपने डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करता है उसको हम लोग फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट बोलते हैं। इसमें बेसिकली कैपेसिटी का अंतर है, ये मैक्सिमम साइज जो होता है उसका 6 मीटर होता है, इतना भी जरूरत नहीं है, हार्डली 1 क्यूबिक मीटर 2 क्यूबिक मीटर के जो बायोगैस प्लांट होते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक, है ना। तो अगर आप बड़े मतलब मैक्सिमम इसकी अगर बड़ी साइज की बनती है तो 6 मीटर क्यूब पर डे की सफिशिएंट वो है कैपेसिटी जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, आप ध्यान रखिएगा, हम अभी और भी पढ़ रहे हैं उसी स्टडी से, है ना। तो अगर एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर यूज, किस तरह का उसका यूज है, किस पर्पस के लिए इसको बनाया जा रहा है, उसके बेस पर एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, कम्युनिटी एंड डोमेस्टिक या पर्सनल फैमिली टाइप है। और ये जो है ये इसके डिजाइन के बेसिस पर भी हम ऑलरेडी मतलब हमने इसको डिस्कस किया है, अभी हम और इसको थोड़ा सा इनहांस में या लार्जर साइज में या थोड़ा सा ब्रॉडली इसको डिस्कस करने जा रहे थे कि एक है हम लोग ने बात किया था, एक था बैच टाइप का और एक था कंटिन्यूअस टाइप का, और इसके बीच में एक जो कैटेगरी थी वो दैट इज द सेमी कंटिन्यूअस, है ना, या उसको डेली। तो दोनों तरह के जो बायोगैस प्लांट्स हैं, बैच टाइप के, कंटिन्यूअस टाइप के, और एक और उनके बीच में कैटेगरी निकल के आई दैट इज द सेमी कंटिन्यूअस, ना वो कंटिन्यूअस है ना वो बैच है, उसके बीच की एक कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। बैच टाइप में क्या होता है, जैसे कि हम उस बार भी आपको पहले भी बता चुके हैं कि बैच टाइप, अच्छा इसमें भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल स्टेज एंड टू स्टेज। टू स्टेज में क्या होता है, टू स्टेज में क्या होता है कि दो प्रोसेस कोई होती है, उसमें जो इनिशियल बायोगैस की हम लोगों ने बार हम बताए थे कि यह क्लासिफाइड पूरी जो प्रोसेस ऑफ बायोगैस फॉर्मेशन है उसको 4 स्टेजेस में बांट रखा है। पहले में वो जो सेल्यूलोज वगैरह होता है वो टूटता है, पानी की प्रेजेंस में एसिड बनाता है, फिर वो और एमिनो एसिटेट बनाता है, फिर थर्ड में कंसंट्रेट होता है, फोर्थ में मीथेन बैक्टीरिया में मीथेन वगैरह आता है। ये तो जनरली क्या करते हैं कि बैच टाइप में इन चारों प्रोसेस एक साथ, और कंटिन्यूअस टाइप में भी ये होता है। केवल बैच और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है कि बैच में एक बार आप सारा रॉ मटेरियल डाल देंगे पूरे डाइजेशन चेम्बर में और उसको 50 से 60 दिन वेट करेंगे, और उसके बाद हमको जब गैस मिलेगी उसको हम यूज करेंगे। उस गैस को अगर आपको रेगुलर यूज करना है तो आपको कुछ स्टोरेज बनाना है ना, वो बैच है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम लोग रोज कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल डालते हैं और कंटिन्यूअसली वो करते हैं, आप गैस ले। अब इसी में बैच टाइप और कंटिन्यूअस में फर्दर सब डिवीजन है, वो है सिंगल स्टेज और टू स्टेज। ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्शनल क्लासिफिकेशन है, ये बायोगैस प्लांट का क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। तो सिंगल स्टेज और टू स्टेज में क्या किया, टू स्टेज में हमने 2 डाइजेशन चैम्बर लिए, एक सिंगल स्टेज में केवल एक ही डाइजेशन चैम्बर है, और इसमें टू स्टेज में हमने 2 लिए, जो 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस हमने एक डाइजेशन चैम्बर में किया, और बाकी की रिमेनिंग 2 जो स्टेजेस थे वो हमने एक डाइजेशन चैम्बर। तो इसमें क्या होता है, डाइजेशन चैम्बर थोड़े छोटे हो जाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिवली हमको कन्वर्जन मतलब ऑर्गेनिक मैटर का गैस में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें भी क्या है कि क्या इसके फायदे हैं, अच्छा ये बताइए कि हमको कौन सा बनाना चाहिए, बैच टाइप का या कंटिन्यूअस, या अपार्ट यूज अगर हम लोग बात करें तो बैच टाइप का यहाँ पे सूटेबल है और कंटिन्यूअस टाइप का यहाँ पे सूटेबल होगा, ये आपका
ही सही है। कंटिन्यूअस टाइप का रहना चाहिए। और कोई सर बैच टाइप मोर प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि एक बार में अगर ज़्यादा रॉ मटेरियल के अंदर डालेंगे तो ज़्यादा मतलब सीओडी के बैच स्प्रेड वही सही रहेगा। ट्राई कीजिए। सीओडी सिस्टम जो है बैच स्प्रेड जो है दोनों की अपनी यूटिलिटी है। और भी बताइए, और तो और कहाँ पे यूज अगर तो क्या कहाँ पे हमारे किस कंडीशन में बेस्ट चाहिए, किस कंडीशन में बेस्ट का भी आप जो जैसे जस्टिस बता रहे हैं, आलोक कुमार बता रहे हैं, ठीक है। बेस्ट टाइप की भी अपनी यूटिलिटी है, और बेस्ट टाइप की देखिए कहीं ना कहीं यूटिलिटी होगी तभी उनको बनाया भी जाएगा। आरबीआर हाँ बताइए, शिखा कुछ बोल रही हैं आप? अपने हाथ ऊपर कर रखा है। शिखा जी का सर वो पहले से ही था। ओके ओके ठीक है। हाँ बताइए और कुछ। देखिए बैच टाइप में क्या होता है कि ये ध्यान रखिए कि हमेशा काउ डंग ही ओनली सोर्स नहीं है आपको बायोगैस प्लांट। हमारा अभी पर्पस ये है कि बहुत सारा जो रेजिड्यू चल रहा है, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है कई बार, क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि डे बाई डे जो एनिमल्स हैं वो गांव से डिसअपियर हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, है ना। ये आप लोग भी जानते हो। पहले एक बड़ा सिस्टम होता था, उसमें गाय भी होते थे, बैल भी होते थे, बैल को बुलक को आप जुताई के लिए यूज करते थे और अदर पर्पज यूज करते थे। अब धीरे धीरे आप देखेंगे गाँव में बैल खत्म हो, सब जगह क्या हो गया, ट्रैक्टर आप लेते और काऊ अभी भी है कि खाद्य पर्पज आप नहीं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग क्या है, जैसे क्रॉप वगैरह जब हार्वेस्ट होती है तो ये पीरियडिकली होती है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको हस्क मिलेगा, बहुत सारा मेज का वो कॉर्न वाला मिलेगा, मेज को पैडी का हस्क मिलेगा। अगर आप इससे बायोगैस बनाना चाह रहे हैं तो प्रेफरेबल है कि ये आपको बेस्ट टाइप से क्या फायदा होगा कि मतलब आपको एक साथ क्रॉप की हार्वेस्टिंग के समय हमको रॉ मटेरियल मिला, तो रॉ मटेरियल को एक साथ हम लोग उसमें डाइजेशन चेम्बर में डाल, तो उसके हो सकता 50 दिन बाद 60 दिन बाद गैस हमको मिलेगी, तो हमको मिलेगी, है ना। और कंटिन्यूस टाइप का जहाँ पे काउ डंग बेस्ड बायोगैस प्लांट है वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस टाइप का बनेंगे कि रोज कुछ गोबर मिलेगा रोज। लेकिन इन जनरल ये ऑब्जर्व किया गया है कि आजकल अगर आप इंडिविजुअल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, आप फैमिली टाइप का बायोगैस प्लांट प्रिफर कर रहे हैं, तो इवन समटाइम्स इतना गैस नहीं, इतना काउडंग नहीं मिल पाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। उस कंडीशन में क्या करते हैं, काउडंग और जो हस्क है या जो भी क्रॉप के रेजिड्यू है उनको मिला के हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज जब आपकी उपलब्धि नहीं रहेगी तो आपके लिए थोड़ा सा प्रबल एक चीज। और इस तरह के नेक्स्ट टाइप के बायोगैस प्लांट जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली ग्रेन की सीडिंग के डिजाइन के लिए है ना। ग्रेन डिजाइन का क्या मतलब है कि आपने एक साथ गैस प्रोड्यूस कर ली और उसको यूज करके ये उस समय क्या होता है, पैडी जनरली फील्ड में वी आर टॉकिंग अबाउट द अक्टूबर में होता है। हमको पता है कि अक्टूबर में धान की कटाई हो जाती है, तो उसका जो हस्क हुआ उसको हम लोग ने यूज कर लिया बायोगैस में। तो अक्टूबर नवंबर में जब आपने शुरू किया बायोगैस तो आपको हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आपको बायोगैस मिलना शुरू हो जाए। तो जनवरी में ये जो पैडी वगैरह आता है या इसको हम आप देखेंगे कि इसी जनवरी में ही हम लोग चावल बनाते हैं, मकर संक्रांति में। तो वो जो जब चावल बन गया, पैडी से चावल बन गया, राइस बन गया, तो उसको स्टोर करने के लिए या कहीं करने के लिए थोड़ा सा अगर बायोगैस हम लोग उसकी ग्राइंड कर देते हैं तो वो बेस्ट होगा, खराब नहीं होगा और उसकी फसल नहीं। तो ये इस तरह से बेस्ट टाइप के बायोगैस प्लांट इंडस्ट्रियल में भी होते हैं, जो बड़े बड़ी फैक्ट्री के लिए। और एक फायदा बेस्ट टाइप की क्या है कि आपको एक बार आपने कर दिया, ये फुर्सत हो, रोज रोज का नहीं करते। मान लीजिए आपके पास मैन पावर नहीं है, एक बार आपने लेबर लगा के उस प्लांट को स्टार्ट करा दिया और चलने दिया, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता रहेगा, उसका डाइजेशन होता रहेगा और एट द एंड आपको गैस। तो जहाँ पे ये सब
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैच टाइप के ये है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द बैच टाइप प्लांट कि दे रिक्वायर लिटिल और नो डेली अटेंशन, आपको रोज नहीं देखना है। वंस यू फील्ड द रॉ मटेरियल देन योर जॉब इज ओवर, है ना। तो आप उसके बाद वो फार्मेशन थोड़ा बहुत देखना होता है कहीं लीक तो नहीं कर रहा, है ना। और ऐसे मतलब जो मटेरियल है जैसे कॉर्न स्टार्च, मक्के का जो रेजिड्यू होता है, पत्तियाँ होती हैं, बेगास फ्रॉम शुगर मिल, ये जानते हैं ना आप शुगर मिल का वो क्या बोलते हैं इसको, जो गन्ने को निकालने के बाद जो क्या खोनी क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, खोई, हाँ खोई भी बोलते हैं, खोई हमारे है। तो मतलब ये बेगास कहलाता है basically। तो उसको भी वो भी उसमें भी बहुत कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दिस टाइप ऑफ, तो उसमें अच्छा खासा ये मटेरियल रहता है लेकिन जल जाता है। तो उस कंडीशन में शुगर मिल से जो मिलता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर बायोगैस। और बाकी जो मिलिंग वेस्ट है जो हम लोग व्हीट राइस की मिलिंग करते हैं, राइस की स्पेशली इस सीजन में मिलिंग होती है, तो उसको हम लोग ठीक है। और वेयर द बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्टली कनेक्टेड विद ए campaign period or where the availability of raw material is seasonal and the gas is required in quantity for drying grain. A batch feed plant serve the ठीक है। ये हमने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टिव होती है। मतलब जनरली हमको एट द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में ये स्टॉक्स मिलते हैं, धान का पुआल, धान की पुआल, मक्के की जो रेजिड्यू होता है ये मिलता है। इसको हम लोग फिलअप कर देते हैं और इस बीच में इसकी प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। तो धान आता है, धान से चावल बनाने में अगेन टेक सम टाइम। तो जब ये चावल बन जाता है उस दौरान ये गैस भी बनने लगती है। तो इस चावल को सुखाने के लिए, तो उसमें नमी रहती है, अगर आप उसको ऐसे ही बन देंगे तो ये चावल खराब हो जाते हैं। तो उसको ड्राइंग करने के लिए मतलब कई बार सन ड्राइंग होती है, कई बार तो कमर्शियल होते हैं ना वो लोग सन ड्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि इतना कहाँ से सन ड्राइंग करेंगे, इतना बड़ा जगह कहाँ होगा, कौन लेबर, तो वो सब मैकेनाइज हो जाती है। तो उसको हीट ट्रीटमेंट जैसे सूख जाता है उस समय ये सब यूज हो सकता है, ठीक है। और ये उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्या है कि जो मतलब द लिक्विड कंटेंट आर ड्रेन अवे बिफोर अनपैकिंग, fumes of ammonia remain which could be harmful to them, ठीक है। ये समझे फर्स्ट वन क्या है बताइए सर। उसमें जो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन के केमिकल रिएक्शन से बना हुआ मटेरियल है, फुल होता है सर हेल्थ के लिए। और उसमें से जो रिजल्टेंट निकलता है बायो, तो उसको क्या करते हैं लोग ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं अपने सराउंडिंग में, जो कि खराब हो जाता है, ठीक है। और हम इसको क्लियर कर सकते हैं, बोला सही हो रहा है। मतलब क्या है बेसिकली कि ये स्लरी जो है वो बाहर निकलती है। स्लरी में हम लोग ने या अल्टीमेटली हमने देखा कि जो बायोगैस के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वो तो जल गई, और बाकी जो स्लरी के साथ निकलता है उसमें नाइट्रोजन भी होती है और भी जो गैसेस थी वो सब रहती है। नाइट्रोजन में थोड़ा सा क्या होता है हमेशा स्मेल होती है, और ये जो स्लरी होती है उसका फिर खुला छोड़ देते हैं तो उस एरिया में नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा गंदा। अगर आपने उसी समय ग्रेन की पैकिंग भी कर रहे हैं तो स्मेल उस ग्रेन में भी जाए, ये एक जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज। सत्येश कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं सर, वही आप जो बता रहे वही ठीक है ना। बाकी ये जो है गैस प्रोडक्शन इज इन बैचेस, हाउएवर दिस कैन बी overcome by lending a series of tanks and staggeration the loading
so that production from one tank will overlap the other. The some gas storage can be linked into each tank in turn. ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं कि बैच टाइम भी यूजफुल है, सक्सेसफुल है अगर हम बनी हुई गैस को कहीं स्टोर कर ले। एक तो उसका ये है हम स्टोर कर लें और धीरे धीरे उसको यूज करें, लेकिन स्टोरेज बहुत इकोनॉमिकल नहीं होता, ये गैस बहुत दिनों तक रह नहीं पाती, कंडेंसेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो एक हम ये भी कर सकते हैं कि सीरीज आप गैस आइए क्या मतलब एक जैसे आपकी अकॉर्डिंग आज फर्स्ट वीक में हमने एक टैंक नंबर 1 भरा, टैंक नंबर बी को सेकेंड वीक ऑफ नवंबर भरेंगे, टैंक सी को थर्ड वीक ऑफ नवंबर भरेंगे, इस तरह से। तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो एक वीक डिले चलेगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट द गैस कंटिन्यू। ये उसका मतलब आपको मिटिगेशन हो सकता है, इसकी रेमेडी हो सकती है कि हम कैसे इस बेस्ट टाइप का जो बायोगैस प्लांट होता है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको ओवर, ठीक है। और सेकेंड है द स्पेंट डैम्प मटेरियल विल स्टिल बी फाइब्रस as digestion does not break down the lignin and will require further processing, turning to create the favorable condition for aerobic breathing। इसको समझ में आया? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, the spent damp material will still be fibrous as the digestion does not break down the lignin and will require further processing to create the favorable condition और एरोबिक। बताइए प्रत्यक्ष बताइए सर। वो जो रॉ मटेरियल हम लोग डालते हैं वो अभी भी खारा रहता है, मतलब पूरी तरह से सर वो फर्मेंटेशन कंपोजिशन के लिए उसको और छोटा छोटा करने के लिए मतलब जो हमने बैच वाले में क्या होता है क्योंकि कंटिन्यूअस वाले में क्या होता है कि प्रोसेस चलती रहती है मतलब रॉ मटेरियल हम लोग एक एंड से डालते हैं स्लरी, आउटपुट दूसरे एंड से कंटिन्यूअसली लेते हैं। उसमें क्या होता है जो मटेरियल अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो पाया एकदम बाहर नहीं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बाहर कुछ निकलना नहीं है, सब चीजें एक डाइजेशन चेम्बर के उसमें डली हुई है, मतलब स्पंज। तो क्या होता है कि कुछ ऊपर का पोर्शन है उसको डिकम्पोज हो गया, नीचे वाला जो पिस्ता वगैरह है अगर ये काउडर के साथ आप मिक्स कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिक्सिंग रॉ मटेरियल के रूप में अगर हम लोग फाइबरस मटेरियल या ये सब यूज कर रहे हैं, फाइबरस मटेरियल का वही लीव्स है या प्लांट का तभी ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम डिकम्पोज, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टाइप या डेली फीड सिस्टम भी इसको कहते हैं, है ना। कंटिन्यूअस वाले में जैसे कि हमने बताया आपको कि काउडर ही एक ऐसी चीज है जो आपको रोज मिलती है, फ्रेश मिलता है रोज। तो इसके लिए डेली फीड सिस्टम के लिए या कंटिन्यूअस टाइप के लिए जनरली काउडर इज यूज्ड एज अ वन। दूसरे वाले में जिसको मैंने बताया ना बेस्ट टाइप वहां पे है जो क्रॉप बेस्ड, जहाँ पे बायोगैस रॉ मटेरियल है वो बायोगैस के रूप में निकला वहां पर। तो ये वाला जो होता है ये इसमें क्या होता है काउडर हमको डेली मिलना है उसको हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे कंटिन्यूअस टाइप का सिस्टम यूज। इन दिस टाइप ऑफ द प्लांट मेनली कैटल डंग नाउ अदर वेस्ट आर आल्सो यूज्ड as the feed. These plants are also called continuous systems and are in operating by a large. The layout of अब देखिए एक तो हम वही बता रहे बेस्ट टाइप है और एक कंटिन्यूस टाइप। फिर इसी में जो हम लोग के फर्दर क्लासिफिकेशन है कि सिंगल स्टेज और डबल, दोनों में बेस्ट भी सिंगल स्टेज हो सकता है, डबल स्टेज हो सकता है, और कंटिन्यूस टाइप का भी सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। लेकिन बैच टाइप में सिंगल स्टेज और डबल स्टेज इसलिए प्रिफर नहीं करते हैं कि बैच में अभी हम क्या प्लानिंग करते हैं एक बार चैम्बर को डाइजेशन चैम्बर को पैक कर दिया और फिर उससे कंटिन्यूसली हमको गैस मिलेगी, तो ऐसा ना हो कि फिर इसमें से हमको इसमें टर्न कर। तो कंटिन्यूस टाइप में क्या है कि
दो कनेक्टिंग वे में हम लोग कर देते हैं, एक के साथ एक लगा के, तो उसमें शिफ्ट हो जाता है। वही काम हम लोग बैच में करते हैं, लेकिन बैच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये जनरली सिंगल स्टेज और डबल स्टेज टाइप का जो क्लासिफिकेशन है या डबल स्टेज टाइप की जो प्लांट है वो कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मतलब बायोगैस प्लांट के साथ ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें है कंसिस्टिंग ऑफ एन अंडरग्राउंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन एंड ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा था, क्या बोले तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है सर। डायग्राम जो है उसका समझ में नहीं आ रहा, अरे डायग्राम आया, अभी डायग्राम आया क्या था, होगा उसका। अभी आएगा ना, तो डायग्राम तो हमने बताया था नहीं ऐसे नहीं, मतलब वो बोलते जा रहे हैं ना लगातार, तो क्लियर नहीं हो रहा है वो कह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, आपके पास भी स्क्रीन है, आप इसको क्लियर करने पढ़ने की कोशिश करें, अदरवाइज हम बता इन दिस टाइप ऑफ प्लांट mainly cattle dung is used as the feed. These plants are also called continuous system and are in operation by a plant. The layout of the single stage continuous plant consists of an input tank, digester and the fermentation well consisting of an underground machinery construction, an inlet pipe, outlet chamber for input, and an overflow management for residues there. For gas, either a floating top which acts as a gas holder or fixed top from which the gas can be piped to a separate gas holder or to the point of use is provided. The final unit is a storage tank for residual slurry. The actual layout of these items is a matter for on-site decision depending upon the availability of the water, point of use of gas, and the residue system in use. The size of the plant is governed by two factors. First factor is the daily amount of the cattle or excreta of other animals produced, and the detention or retention time. Detention or retention time. Detention or retention time is the, इसको detention और retention को clear किया है. Detention or retention time is the average length of time for which the substrate या feeding material remains in the fermentation well or the digester, which varies in different designs. The second factor is the daily requirement of gas for a particular family based on the number of family members. If the gas is to be used for the generation of power, calculation shall be have to be made for the amount of gas required for the horsepower of the engine and the number of hours it is proposed to run. ठीक है, ये अभी केवल एक पॉइंट है, फिर से इसको हम कोशिश करते हैं आप लोगों को ये क्लियर करने की। दो चीजें हैं जैसे कि हम इसमें बोल रहे हैं कि जो डेली फीड सिस्टम है इसको हम लोग कंटिन्यूस टाइप का ही बात करते हैं। ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट है, ये भी हम कहते हैं। एक चीज जनरली कंटिन्यूस टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट का जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका कैटल डंग या एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जबकि हम लोग बैच टाइप में काउ डंग भी यूज कर सकते हैं और हम वहां पे काउ डंग नहीं करते हैं। जब काउ डंग क्या होगा कि अगर आप ये भी एक चीज ध्यान रखें कि जब बायोगैस प्लांट में अगर आप फ्रेश काउ डंग यूज करेंगे तो यू विल गेट द मोर बायोगैस एज कम्पेयर टू आप इकट्ठा कर लीजिए और हफ्ते भर बाद डालिए तो आपको लेस बायोगैस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो कि आपको ज्यादा बायोगैस चाहिए तो फ्रेश, तो फ्रेश डालने के लिए आपको कंटिन्यूअस है ना। और बैच टाइप का कहाँ कर रहे हैं
जहाँ पे कि रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इंक्लूड्स, हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें काउडंग भी मिक्स है, बाकी जनरली जो है प्लांट के रेजिड्यूज है, तो वहाँ पे ये एक बेसिक अंतर हो गया। तो बैच के लिए प्लांट रेजिड्यू और कंटिन्यूअस टाइप के लिए काउडंग विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल रॉ मटेरियल। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें जो बात कही है कि इसकी कैपेसिटी को कैसे डिजाइन करते हैं। कैपेसिटी डिजाइन करने के लिए बेसिक जो वो है कि आपको कितना यूज है। अगर आप केवल डोमेस्टिक पर्पज के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, फैमिली के लिए उपयोग में ला रहे हैं और खाना बनाने के लिए ला रहे हैं, एक फैक्टर होगा। आप उसी से गैस इंजन या कोई बिजली की चीजें चला रहे हैं, वो एक फैक्टर होगा। या दूसरा मतलब एक फैक्टर वो होगा कि आप उसकी यूज क्या है, मतलब फैमिली यूज है, कितने लोगों का है, और उसका फैमिली में भी केवल कुकिंग के लिए कर रहे हैं या बिजली कर रहे हैं, तो ये एक आ गया उसका यूज क्या है। और दूसरा क्या है कि आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, इसके ऊपर इसका साइज करते हैं। आपने आपका परिवार बड़ा है, 10 लोगों का है, 15 लोगों का है, उतना रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्यों उतना, या फॉर एग्जाम्पल आप गांव में डेयरी चला रहे हैं, आपके पास सफिशियंट रॉ, लेकिन वहां पर खाने वाला कोई नहीं, आप गाँव से दूर डेयरी चलाते हैं और यहाँ आके कर लेते हैं। तो फिर बायोगैस के साथ अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इसको सिलेंडरों में भर के एक्सपोर्ट किया है ना, जहाँ ये बनती है वहां से ही पाइप से थोड़े दूर पे इसको ले जाके इसको यूज किया। ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ ड्रॉबैक है या वो सब है, तो उसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए इसकी कैपेसिटी का डिसाइड। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं। डिसएडवांटेजेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर डेली फीड सिस्टम आ गया। अब एक हमने ऑलरेडी किया था कि जो हमारे कंटिन्यूअस टाइप के बायोगैस प्लांट थे उसके हमने बताया था कि कई चीजें हैं जो कि कॉमन है, मतलब ये किस नाम से बाजार में उपलब्ध है ना। तो ये है भैया खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन का, तो कुछ हमने बताया था ये होगा। एक जनता टाइप का बायोगैस प्लांट होता है, एक दीनबंधु टाइप का होता है, गणेश टाइप का होता है, बहुत सारे जो मॉडल्स हैं दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। आपको कौन सा चाहिए, क्या आपकी हर चीज के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाते हैं। देखिए ये KVIC मॉडल है, इसी को हम लोग ने फ्लोटिंग डोम टाइप का जब हम पढ़ रहे थे सेम चीज था, उसी को उसने कॉपी करके, मतलब है सब वही, सब उसमें फिनोमेना वही है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी ने ये सिलेंड्रिकल बना दिया डाइजेशन चेम्बर, किसी ने कम गहरा बनाया है, किसी ने ज्यादा गहरा बनाया है, अपने अपने मॉडल और उनकी अपनी अपनी यूटिलिटी, कहीं पर कोई चीज ज्यादा यूजफुल है, कहीं पर वो इसलिए करें। जैसे कि सब मोटरसाइकिल चलती, सब में 2 चक्का होता है, लेकिन कोई हीरो के नाम से बिकती है, कोई बजाज के नाम से बिकती है, और इसी तरह से कोई और भी नाम पता नहीं क्या क्या है। तो इसी तरह से ये भी है कि वर्किंग प्रिंसिपल एक है, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो वो है वर्किंग है, कंस्ट्रक्शनल डिटेल है, वो पेटेंट रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट लोगों में। तो एक ये हो गया मॉडल, ये वेरियस टाइप के बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं, तो इनसे क्या एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या? एफिशिएंसी में तो मतलब थोड़ा बहुत है ही, जैसे कि मोटरसाइकिल में किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन लोड कम है, मतलब आप उसको उतना एफिशिएंट तो हमने बना दिया है, वो उतना लोड कैरी नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक ही प्रकार का प्रोसेस, ज्यादातर उसमें ना बेसिक डिफरेंस क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब जैसे ये वाला है, मान लीजिए हम आपको बता रहे KVIC है ना, KVIC मॉडल में क्या होता है कि ये जो होता है, ये वाला डाइजेशन चेम्बर होता है, ये जमीन के भीतर बनाते हैं और गहरा। तो आप जैसे जो बच्चे बिहार में हैं वो जानते होंगे, और बिहार में जो चंपारण साइड है या जो तराई बेल्ट है, उनके यहाँ ये वाला मॉडल सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा ही खुदाई करेंगे तो आप नहीं पानी, तो अगर वहाँ डेम्पनेस बनी रहेगी, नमी आएगी, पानी आएगा, तो वहाँ पे ये सूटेबल है ये मॉडल उस कंडीशन में। तो
ये कहाँ पे है, जहाँ पे कि राजस्थान टाइप को, जहाँ पे कि पानी है ही 20-20 फुट 50-50 फुट तक, उस कंडीशन के लिए यूज समझ रहे। तो ये तो एक ये है जनता बायोगैस प्लांट है, सभी में काम ऑलमोस्ट वो है, मतलब सिमिलर टाइप के हैं, मतलब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर है, बस उसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करे। अब जैसे ये है, उसमें हम लोग ने पढ़ा था ना, एक फ्लोटिंग हेड था, ये वाले में फ्लोटिंग हेड, ये वाला जो स्टील का जो स्ट्रक्चर बना है ये ऊपर नीचे जाता है ना, लेकिन ये जब हम बात कर रहे हैं जनता मॉडल की, तो इसमें आप देखेंगे कि ये दीवार जमीन के नीचे ये भी बना हुआ है, लेकिन ये आरसीसी का इनने बना हुआ है, ये आरबीसी का बना, हाँ ईट का बना दिया है ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे नहीं है, तो इसके अपने फायदे नुकसान है, ठीक है। और एक और है ये वाला है जो दीन बंधु है, दीन बंधु में क्या है कि ज्यादा गहरा ना जाना पड़े, क्योंकि जो पानी की प्रॉब्लम होती है कई जगह वाटर टेबल जो होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है बहुत हाई होता है, उस कंडीशन में हम इस तरह के स्ट्रक्चर को नहीं पसंद करते, क्योंकि ग्राउंड वाटर यहाँ से सीपेज होकर सिस्टम के अंदर है, उस समय ज्यादा गहरा ना जाना पड़े, तो ये दीन बंधु टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको स्फीयरिकल शेप दे दिया, स्फीयरिकल में ये रेडियस दे दिया, तो ये चैम्बर बना सकती है, और ये वाला जो है इसमें ये चैम्बर ये वाला कम है और गहराई ज्यादा है, कम में एक प्रकार से कह सकते हैं चौड़ाई या रेडियस, बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये एक है, ये भी वो है क्या कहते हैं फिक्स्ड डोम टाइप का है, तो हम लोग ने आपको फ्लोटिंग वाला बता दिया, मतलब कितने तरह के क्लासिफिकेशन हो गए कि आप लोग को अभी हम पूछ रहे हैं, और इसको हम लोग पहले एक की वर्किंग हम लोग करेंगे, देन इसको फिर हम लोग कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक या दो क्लास में हम लोग इसको फिनिश, ठीक है, ये इनकी कंपेरिजन। बताइए अब आप लोग बताइए कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए आप लोगों ने पढ़ के। वैसे तो 3 हो गया, बैच टाइप और सेमी कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। एक क्लासिफिकेशन हो गया बैच टाइप, कंटिन्यूअस टाइप और सेमी। ये क्लासिफिकेशन कौन सी बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल सकते हैं, बेसिक टाइप रॉ मटेरियल गेजिंग और कंस्ट्रक्शन, बेसिस ऑफ डिजाइन है ना, ये डिजाइन है कंस्ट्रक्शनल डिजाइन, हाँ डिजाइन एज वेल एज कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस, किस तरह से उसका बनाया गया है किसी एक वो है ना। अच्छा दूसरा कौन सा क्लासिफिकेशन है, यूज के बेसिस पे है, कम्युनिटी बेस्ड, इंस्टीट्यूशन बेस्ड और इंडिविजुअल। ठीक है, और बताइए एक हो गया, दो हो गया, और एक है फिक्स्ड और फ्लोटिंग से फिक्स्ड दो और फ्लोटिंग दो, फ्लोट मतलब यस सर, तैरता है ना, फिक्स्ड दो फ्लोटिंग दो, ये भी किसी में भी हो सकता है, बैच टाइप में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस है ना। और बताइए और एक क्लासिफिकेशन और कौन सा बचा, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज करके सिंगल स्टेज में डबल, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, सिंगल स्टेज हो गया, जो हमारे 4 स्टेज हैं प्रोसेस की, उसमें से अगर चारों स्टेज एक ही उसमें होता है डाइजेशन के अंदर में, तो सिंगल स्टेज है ना। और क्या सिंगल स्टेज नहीं है, मतलब सिंगल बैच या डबल बैच क्या है, इस तरह का, तो वो एक सर चैम्बर बोल रहे हैं क्या, सिंगल चैम्बर डबल चैम्बर होता है, तो एक में मतलब 2 स्टेज, देखिए ये हमेशा ध्यान रखें कि गैस बनाने के लिए 4 स्टेज आपको पार करना ही होगी तब गैस। अब वो चारों जो स्टेज है, चारों स्टेप हैं, हम लोग अगर अच्छा वर्ड बोले तो समझ में आता है, स्टेप 4 स्टेप आपको पार करना ही होगी। अभी 4 स्टेप
स्टेप है, अगर आप एक ही चेम्बर में, एक ही डाइलेशन चेम्बर में चारों स्टेज को कर रहे हैं तो वो हो गया सिंगल स्टेज। और अगर ये 4 स्टेज को बाइफरकेट करते हैं, चारों स्टेप्स को हम लोग बाइफरकेट करके 2 स्टेप एक चेम्बर में करते हैं और 2 स्टेप एक और चेम्बर में, तो डबल स्टेज। ठीक है। सर पिछले क्लास में जो आप पीपीटी यूज किए थे ये तो डिफरेंट है, और उसमें जरा फोटो था सर, और उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, वो उसी के कंटिन्यूएशन, उसी के कंटिन्यूएशन है ना, उसको हमने मतलब अरे अपने 12 बजे मेरी क्लास खत्म होगी ना, आप आ जाइए तो हम इसको प्रिंट आउट। तो ये जो है सर एक ही पूछना था, प्लग फ्लो टाइप क्या वेल रिपीट टाइप जो कंटिन्यूअस टाइप में, प्लग फ्लो टाइप जैसे प्लग फ्लो, और ये सेमी कंटिन्यूअस में दिखा रहा है फ्लोटिंग और फिक्स्ड। हाँ जो क्लास 8 का किसी ने असाइनमेंट में बनाया है उसमें उसने 3 डिवाइडेड किया है, बेस्ट टाइप, सेमी कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। सेमी कंटिन्यूअस में फ्लोटिंग और फिक्स्ड, और कंटिन्यूअस टाइप लिखा गया है प्लग फ्लो टाइप और वेयर रिपीट है या समथिंग करके टाइप कर दीजिए। ठीक है। फ्लड फ्लो मतलब एक जनरल करने के लिए, जैसे बाढ़ आता है उसको कोई कंट्रोल नहीं देता है कि एक तरफ से आप मटेरियल डाल रहे हैं, उसके बीच में गैस को एक्सेस किया और आउटलेट पे वो गैस निकल गई, वो एक मतलब चैनल चालू है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड फ्लो, है ना। लेकिन देखिए हमारे कंट्री में ज्यादा पॉपुलर जो है वो यही है, जिसमें दोनों चीजें मिक्स। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। इसको अब हम लोग कल ये आप लोग एक बार ना हो तो क्या स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, आप फोटो जरूर ले लीजिए, एग्जाम में आएगा तो उसको आपको स्केल पेंसिल से बना ले लीजिए, और मतलब मिल भी जाएंगे आपको, पर वो नहीं है, ऑलरेडी उपलब्ध है गूगल पे। और अगर लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे ले लीजिए, मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, आप उसको फोटो ले लीजिए और सर पीपीटी सेंड कर दीजिएगा सर। चलिए पीपीटी हम सेंड कर देंगे, लेकिन आप लोग को आगे भी हम देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं ना, तो उससे क्या होगा ना, पीपीटी क्या होता है कि एक बना रहा है, पीपीटी कहीं और चला जाएगा, पता चला हमारी क्लास को और सही हम कई बात हम मेहनत करते हैं, किसी को बनाया मिल जाएगा, आप नहीं करेंगे, लेकिन आपने मान लीजिए किसी को सेंड किया और फिर वो पढ़ाने लगे, ये थोड़ा बहुत मेहनत करे होगी। सर ये जो इमेज में जो बर्ड ये डिनोट किए हुए हैं वो क्लियरली मतलब दिखा